मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। आज का विषय है नागार्जुन की कविता वह दंतुरित मुस्कान का भाग 2। हमने इसके पूर्व नागार्जुन के बारे में अति संक्षिप्त रूप में जानकारी हासिल की थी और यह जाना था कि वह दंतुरित मुस्कान कविता एक छोटे से बच्चे के बारे में और उसकी मुस्कान के बारे में है। वह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इस कविता में कवि एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात छोटा सा बच्चा है और उसकी मुस्कान बड़ी ही मनोहारी है। धूल धुसरित तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। गात का मतलब गाल, जलजात का मतलब जो जल से उत्पन्न हुआ हो, यानी कमल। कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धूल से सने हुए तुम्हारे गालों को देखकर ऐसा लगता है मानो तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मतलब स्पर्श, पाषाण का मतलब पत्थर। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया है, यानी तुम्हारे जैसे शिशु का कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर दिल व्यक्ति का भी दिल पिघल जाएगा। अर्थात कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति क्यों न हो, वह तुम्हारी मुस्कान से निश्चय ही कोमल और मृदुल स्वभाव का हो जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है, उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। भाव यह है कि कवि का मन भी बांस और बबूल की भांति निरस हो गया था, परंतु उस शिशु की कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही उनका हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक गिराए एक टक भाव से किसी को देखते जाना। बच्चा कवि को पिता स्वरूप पहचान नहीं पा रहा है और उसे अपलक देख रहा है। कवि अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रहे और मुझे एक टक देख रहे हो। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। कवि उस बच्चे से कहता है कि यदि तुम इस तरह अपलक देखते देखते थक गए हो तो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं आँखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न पाता जान, मैं न पाता जान। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि आज तुम्हारी माँ न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। यहाँ एक पिता का प्यार अपने बच्चे के प्रति, वो वात्सल्य दिखाई पड़ता है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि अपनी पत्नी का आभार जताते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ, मैं प्रवास पर रहा हूँ और ज़्यादातर घर पर नहीं रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे अनजान अतिथि समझ रहे हो। इसलिए तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है तुम नहीं जान पाए मेरे प्यारे बच्चे। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। मधुपर्क का मतलब होता है पवित्र चीज़, जैसे घी, शहद, मिश्री, इन चीज़ों से मिलकर जो बनती है, जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं। और प्रायः हम लोग परिचित हैं इस पंचामृत से। जब भी कोई पूजा होती है, कोई पाठ होता है, तो इस पंचामृत का वितरण किया जाता है घरों में। तो बच्चा अपनी माँ की उंगलियाँ चूस रहा है।
तो कवि को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। इससे कवि यह बताना चाह रहा है कि माँ ने ही बच्चे का ध्यान रखा जब उसके पिता नहीं थे और उसे मधुपर्क जैसा पौष्टिक भोजन भी कराया। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता भी जाता है। और अंतिम पैराग्राफ की जो पंक्तियां हैं वह है, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब बहुत सुंदर, जिसकी छवि बड़ी सुंदर हो। जब दोनों की, कवि की और उसके बच्चे की आंखें आमने सामने होती हैं तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं। यह मुस्कान कवि को आकर्षित कर देती है और वह पुत्र वात्सल्य से भर जाता है। तो ये थी हमारी कविता वह दंतुरित मुस्कान। धन्यवाद।